16 घंटे पढ़ना है तो अपने दिमाग को ट्रिक कैसे करें। आप अगर आईआईटी के अंदर AIR अंडर 100 लाना चाहते हो, ये मैंडेटरी है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको CS चाहिए तो आपको ये मैंडेटरी है रैंक लाना। तो आपको ऐसा फोकस होना पड़ेगा कि जब आप चाहो तब 16 घंटे पढ़ सको। और अगर ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 10 आवर्स इंक्लूडिंग गुड क्वालिटी लेक्चर्स, अगर आप 10 आवर डेली पढ़ते हो 2 साल, तो आप जो है अंडर 100 रैंक भी, अंडर 100 के आप AIR 1 तक भी ला सकते हो। और सेम अगर आप 10 से 12 घंटे हर रोज पढ़ते हो, आज से 8 महीने बचे हुए हैं, तो आप जो JEE आपका 2027 है, इसमें एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें आप अंडर 100 रैंक ला सकते हो। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने 4 मंथ में 16 घंटे पढ़ के AIR 247 हासिल की थी। तो आप कोई भी रैंक ला सकते हो, बस आपको मेहनत करनी है। पर मेहनत जो है ना, जब आप करने जाओगे ना 16 घंटे, तो वो हो नहीं पाएगा। 16 क्या 10 घंटे भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और उसका बहुत बड़े रीजंस हैं, जो न्यूरोकेमिकल रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं, जो आपको रोक रहे हैं। आप अंदर से साइंटिफिकली अपने आप को खराब कर चुके हैं न्यूरोकेमिकली, और इस वजह से आप अनफिट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, एक बार पहले एक चीज देखो जरा। 2 बंदे ले लो, पर्सन A और पर्सन B, ठीक है। ये बंदा दिन में 200 रील देखता है। 200 रील कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे इंस्टा चलाते हो, 200 तो बल्कि कम ही है, ठीक है। और ये कुछ रील नहीं देखता, ठीक है। ये क्या है, नीड कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। ये है कंफर्टेबल विद साइलेंस, गेट्स बोर्ड इन 5 मिनट्स। बोर हो रहा हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। ये ऐसा बच्चा है। और ये 5 घंटे पढ़ लिया, कुछ बड़ी बात नहीं हुई। ये भाई स्टडीइंग को पेनफुल मानते, पढ़ाई कैसे करूं, इतना भारी, इतना मुश्किल काम, ऐसा काम जो मैं कभी मरते टाइम पे भी, मौत भी आ जाए तब भी ना करूं, क्योंकि इतना घिनौना काम है पढ़ाई। ऐसा सोच के ये ऐसा मान के चलता है जिंदगी में। और कहता है स्टडीइंग तो पढ़ता तो है ही, पढ़ना नॉर्मल है। मुझे बताओ, ये बंदा और ये बंदा अलग अलग एग्जाम देंगे, सेम एग्जाम देंगे? भाई सुनो, मैं ऐसी बात करता हूँ क्योंकि आपको मीठा बोल के आपको ये कि बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल ऐसे कर करके, और आपको एंड में अपने कोर्स बेच के चले जाएं लोग, और एंड में आपको जो है सब लूजर बना दें। एंड में होता नहीं है सिलेक्शन भाई, क्योंकि JEE में पता है ना 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी सारों का रिजेक्शन होता है। तो वो रिजेक्शन वाला चैनल नहीं है, रिजेक्शन वालों के लिए बाकी बहुत चैनल है, वहाँ चले जाओ। ये सिलेक्शन के लिए है। आपका बड़ा भाई अगर आपको जो रियल गाइडेंस देता, वो आपको निशान जिंदल के पास मिलती है। इसलिए आप वैसी ही गाइडेंस एक्सपेक्ट करना। और भाई फिर कई बार वो हार्श हो जाए, आपको चुभ जाए, आपको ऑफेंड कर दे, आपकी ईगो हर्ट कर दे, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड बिकम एन IITian एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू निशान जिंदल। एक IITian, एक एस्पिरेंट जो कभी था और जो IITian बना मेहनत से, वो एक एस्पिरेंट का दर्द जानता है कि उसको सुनने की क्या जरूरत है, और वही आपको यहाँ मिलता है। इधर देखो ध्यान से, ये दोनों सेम एग्जाम देंगे। इसकी औकात है, इसको हरा दे। इसकी औकात है क्या? ये मान लो, नहीं 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 नहीं, मैं इसको हरा दूंगा, ऐसा मान रहा है। अगर ये मान रहा है तो मानने कुछ भी मान सकता है यार। मैं फूक मार के पहाड़ उड़ा दूंगा, कुछ भी कर सकता हूं मैं। तू ऐसे मानेगा, तू मान ले, पर वो सच थोड़ा ना हो जाएगा। ये लूजर है, लूजर, लूजर है भाई, लूजर है। मैं नहीं चाहता तू ये बने भाई, नहीं चाहता भाई तू ये बने, नहीं चाहता। मत बन, ये मत बन। और तू ये बन चुका है। ये जो तू रोज रोस्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, गेम स्ट्रीम देखता है, जो तू BGMI खेलता है, इससे तू यही बन चुका है भाई। पढ़ाई तेरे लिए बोरिंग है कि नहीं है बता भाई, तो तू बोर हो जाता है भाई। अरे ऐसी जिंदगी भी होती है जिसमें पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसा बना दूंगा मैं तेरे को, ऐसा बन जाएगा तू। मैं, और ये बन गया तू, अगर तू ये बन गया ना, IIT कंफर्म है, मतलब तू पहले से ही IITian है भाई। तू मेरी बात सुन, तू IITian है भाई, तू IITian, ये बंदा IITian है। अगर ये IIT नहीं गया तो IIT का घाटा हो गया। IIT ने कैंडिडेट खो दिया। JEE इसको अगर जिता नहीं पाया तो JEE घटिया। ये बंदा तो गॉड है, ये गॉड है।
बस तू ये बन जा, सब सब हो जाएगा। इस वीडियो में मैं तुझे यहाँ से ये बना दूंगा, बस तेरे को मेरे को सुनना है और फॉलो करना है। बस जो बात बोलूँगा फॉलो कर लियो, ठीक है। तू अभी नहीं जानता भाई, बात मान। तुम पता है यार, सोशल मीडिया पे आपको ऐसा इन्फ्लुएंस किया जाता है, आप सोचो जरा आपको क्या क्या बोला जा रहा है। शर्म नहीं आई उन लोगों को ये बोलते हुए कि जो बंदा ये जैसे ये करके यार, अपने कई सारे AR1 देखे होंगे, जैसे कोई 2 जुड़वा भाई थे, उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी, वो टॉप रैंक लाए थे वो भी, तो लोग कह रहे हैं इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, जैसे कोई कहेगा इनकी ज़िंदगी नहीं है। भाई पता तुम्हें, ये जो लूजर्स हैं ये जज कर सकते हैं इनको, इनकी औकात, ये बंदा जो फेल हो गया ये जज करेगा इसको, इसकी औकात है, ये इसको जज करेगा। जो चद्दर में बैठ के जिंदगी से पूरी तरह हारा हुआ इंसान अपने आप को शीशे में देखता है तो गिल्ट आ जाती है, कोई इसे घास नहीं डालता, इसको कोई पूछता नहीं है, माँ बाप गाली देते हैं इसको, माँ बाप इसकी शक्ल देख के शर्मिंदा होते हैं, कैसी औलाद है हमारी, वो बंदा इसको जज करेगा। ये डांस नहीं कर पाते, रोबोट बन गए। अरे वो डांसर है क्या, तो डांस नहीं कर पाता? तू डांसर से बात करना कि डांस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा हो। तू टॉपर से क्यों बोल रहे कि डांस नहीं कर पा रहा? अरे उसने पढ़ाई में ही मौज ले ली, तुझे तो इतनी भयंकर चीज है, तुझे ऐसी प्रेडेटरी, इसमें भाई नंगा नाच, ये सब वाली तेरे को रील देखनी है, इसके बगैर तू नॉर्मल जी नहीं पाता। तुझे बेस लाइन, तू नॉर्मल नहीं जी पा रहा भाई। मतलब मैं नॉर्मल कैसे रहूंगा जब तक मैं देख नहीं लूंगा, ये मैं देख नहीं लूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, बर्बाद। तू ऐसा है और ये कैसा है? मैं तो ओके हूँ, ओके, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके। और पढ़ाई लो कर ली 5 घंटे, ये बीस्ट है भाई, ये हैप्पी है, ये हैप्पी है, ये हैप्पी है भाई। हैप्पीनेस की डेफिनेशन गलत है तेरी। और ये सैड है, ये डिप्रेस है, ये डिप्रेस है, ये डिप्रेस है, लेकिन इसको लगता है ये डिप्रेस है। इधर देखो, हिडनिक अडेप्टेशन थ्योरी ये कहती है कि जब आप हैप्पी फील करने के लिए जब भी कोई चीप चीज यूज करते हो, जैसे कि रील या सिगरेट्स, ठीक है, या कुछ भी इस तरह की, या पॉर्न, तो क्या होता है कि इनसे जो आपको एक बार को हाई मिलता है ना, आप रेगुलर आपके लाइफस्टाइल में आ गया, मान लो फ्रीक्वेंटली जो है, डेली 2 आवर्स रील्स। अब रील से तो अच्छा लगता रहा, अच्छा लगने के लिए थी ना रील, लेकिन अगर आप जब डेली देखोगे ना, तो आप 2 आवर देख के आप नॉर्मल फील करोगे। देखो जरा समझने के लिए, पहले क्या होता रहा, बिफोर और आफ्टर। पहले होता था आप नॉर्मल, वैसे ही नॉर्मल थे, और रील से आप हैप्पी होते रहे। अब क्या हुआ, अब आप जो हो, आपको अनईजीनेस हो रही है, बोर्डम हो रही है, और रील से आप हैप्पी होते रहे, अब रील से आप नॉर्मल हो। बताओ ये स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ये स्कैम हुआ कि नहीं हुआ कि रील से जिससे आप हैप्पी होते रहे उससे आप नॉर्मल हो गए। इसी को कहते हैं, ये जो हैप्पी जो नॉर्मल बन गया, ये आप अडेप्ट हो गए उस लेवल ऑफ प्लेजर के लिए। अब ये रील इज द न्यू बेस लाइन। पहले आप लाइफ में अच्छा कर रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन, फिर आपने रील देखी, आपको हाई मिला, वो ट्रैप में आप फंस गए। अब आप रील देख के नॉर्मल हो, और रील ना देखो तो अनईजीनेस है। ये तो वैसे, ये तो एडिक्शन हो गया ना यार। जैसे भाई जो बंदा भाई दारू का या सिगरेट का एडिक्ट होता है, वो पहले तो मज़ा आता है, बाद में वो एडिक्शन में फंस गया, अब वो नहीं करता तो उसको दिक्कत आती है, उसको क्रेविंग होती है, उसको अर्जिज होती हैं। इनको टेक्निकली कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स, किस किसने वर्ड सुना है विड्रॉल सिम्टम्स? कि मतलब मैं कोई चीज़ करता था, अब नहीं कर रहा, अब मुझे दिक्कत हो रही है। और पता है यही विड्रॉल सिम्टम, मुझे दिक्कत हो रही है, इसी को कहते हैं बोर्डम। समझ रहे हो? यानी अब पता क्या होता है, हिडनिक अडेप्टेशन क्या है काम करती है। पहले भाई 3-4 रील देखता रहा बंदा, फिर अब उसको 10-12 रील देखनी है, क्योंकि 3-4 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बेस लाइन बन गया। अब 10-12 में भी नहीं हो पा रहा था, फिर 50-60 रील देखने लग गया, इसमें भी नहीं हो रहा, अब 200 रील देखने लग गया, एंड ऐसे ही साइकिल चलती रही। और ये बंदा हर साइकिल में क्या हो रहा है, और अब ये बेस लाइन हो गई। यानी बंदा जो पहले नॉर्मली 0 रील पे ही खुश था, आज 200 रील देखे बगैर वो नॉर्मल भी नहीं है। इसे कहते हैं हिडनिक अडेप्टेशन।
और ये अब ही इज कुक्ड, ही इज कुक्ड, ये सिर्फ रील की बात नहीं है, ये इन जनरल कुक हो चुका है। अब सोचो जब मैं छोटा रहा तब मूवीज आती थी, कोई मिल गया, थ्री इडियट्स, बॉर्डर, गदर, ये सब मूवीज नॉर्मल थी, जैसे कोई मिल गया भाई, हैप्पी लाइफ, किड्स प्लेइंग क्रिकेट और सब बढ़िया चल रहा है ना, एक एलियन आता है और वो एक मिस्टीरियस सी स्टोरी नॉर्मल। अब बच्चे को धुरंधर से कम पे मजा ही नहीं आता, यानी जो बंदे को पहले नॉर्मल पीसफुल लाइफ में मजा आ जाता था उसकी उसकी डिपिक्शन देख के, आज उसको भयंकर वायलेंस, जब तक न्यूडिटी, ठीक है, जब तक भाई बहुत गंदी स्टोरी और साथ में कुछ भाई लव एंगल, जब तक ये ना हो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको बताऊं भाई, ये अब धीरे धीरे अब ये भी बेसलाइन बन जाएगा। आप मुझे बताओ ना, 2006 में लोग ज़्यादा हैप्पी थे या 2026 में? 2026 के लोग क्या फ़र्क है, आदमी का शरीर तो वही, सब कुछ वही है, बस ये फ़र्क है कि ये आदमी रील देखता है, पॉर्न देखता है, बच्चा पॉर्न देखता है, रील देखता है, ये सारी चीज़ों से वो हिडनिक अडेप्टेशन कर चुका है। और अब उसको, अब सोचो ऐसे बंदे को जिसको 200 रील देखे बगैर नॉर्मल फील नहीं होता, उसको पढ़ाई पढ़ाई उसमें इंटरेस्ट आ सकता है? जिसका लेवल 200 रील 500 रील पे जा चुका है, ये कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? पढ़ाई में मजा आएगा क्या इसको? ये हो चुका है। यही एक रीजन है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप पढ़ने में असक्षम हैं, आप अनफिट हो चुके हैं। अनफिट, मैं बताऊं आपको, अनफिट फॉर जेई हो चुके हैं। मैं आपको जेन्युइन एक बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। आप जब तक फोकस्ड पढ़ाई नहीं करोगे, आप क्या जेई को मजाक समझते हो? सुनो, इस जेई के बारे में सुनो, 15 लाख लोग पेपर देते हैं, 15,000 लोग आईआईटी में बस पहुंचते हैं। अगर आपको भाई ये भी 1% है, ये तो आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलता इस पे 15,000 रैंक। अगर सोच रहे हो तो आपको आईआईटी दिल्ली में अगर या बॉम्बे में सीएस चाहिए ना, तो आपको अंडर 100 रैंक चाहिए। आप सोचो कि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस का लेवल, इस लेवल का क्वेश्चन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए आपको डीप जाना पड़ता है, आपको डीप वर्क करना पड़ता है, डीप। उसके लिए आपको स्टे करना पड़ता है कॉन्सेप्ट पर, आपको फोकस करना पड़ता है। आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है, आपको बहुत जल्दी जल्दी हो, बहुत देर हो गई, कुछ कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। ये क्या है भाई? ये मेरा बिहेवियर नहीं है भाई, आई एम वेरी काम। ये मैं बच्चे का बिहेवियर मिमिक कर रहा हूँ। बच्चा अंदर से ऐसा हो चुका है आज का। डीप वर्क, डीप जाना पड़ेगा आपको पढ़ाई के अंदर, उसके लिए स्टे करना पड़ेगा एक चीज़ पर। जो बंदा, जिसको चेंज चाहिए दोस्तों, भाई हर बार नोवेल्टी, कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया, रील जो होती है कुछ भी नया आता रहे, कुछ भी नया आता रहेगा उसमें, उससे माइंड को अच्छा लगता है लेकिन वो आपको हिडनिक अडेप्टेशन दे देता है और आपके लिए वो नॉर्मल हो गया। अब बताओ, पढ़ाई में एक ही चीज़ चल रही है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, एक ही रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ मैं। यार वो नहीं पढ़ेगा तो डीपर कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेगा? आप समझो, कंपटीशन नहीं है जेई में। आप समझ लो, ये जो बच्चे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ऑफ दीज किड्स विल फेल एंड ये सारे बच्चे सक्सेस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेई में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है लूज करेंगे। आपको तो बस ये बन जाना है, बस आपके पास बेस्ट कंटेंट है। आज की डेट में आपको एमएस चौहान सर, वीके जायसवाल सर, हैना अवस्थी सर, पीजे सर, निंजा सर, एनके सर जैसे टीचर्स पढ़ाने आ गए हैं ऑनलाइन, यानी आपके पास बेस्ट कंटेंट आ चुका, बिल्कुल बेस्ट। मतलब इस कंटेंट से AIR 1 पढ़ता रहा, AIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे रैंकर्स और 10,000 IITians इस कंटेंट को पढ़कर बने हैं। ठीक है, तो आपके पास बेस्ट कंटेंट आ चुका है, आपको तो बस अब फोकस लाना है, खत्म जी। लेकिन ये बात सुनेंगे बहुत और करेंगे बहुत कम। आप किन वालों में से मुझे बता देना, ठीक है? तो अब इधर देखो, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या है। बस आपको ये बन जाना है और आपको जो है लेक्चर की जाके लेक्चर पढ़ना है आपको। मेरी बात सुनना है, ये भी एक लेक्चर के बारे में एक बात बता देता हूँ मैं, लूज़र बच्चों के बारे में ही, ठीक है? लूज़र बच्चे का, जो लूज़र बच्चा है ना, लूज़र का टीचर कैसा होता है? जैसे कोचिंग है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब लाखों की तादाद में वो ना लूज़र्स पैदा करती है हर साल।
मतलब सबसे ज़्यादा जो आईआईटी में फेल होते हैं बच्चे वो उसी कोचिंग के हैं। आप नाम कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है। लूजर्स और ये हो गया विनर्स। लूजर जो होता है ना वो कहता है कि टीचर मुझे गप्पे मारने वाला चाहिए, गप्पे नहीं होंगे मैं पढ़ने में असक्षम हूँ, ठीक है। ये कहता है भाई मुझे भाई कॉन्सेप्ट्स, एकेडमिक कंटेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। मुझसे भाई टफ बुक्स बन, जैसे टफ बुक्स खुद ही एम एस चौहान, एन अवस्थी, ये सब बुक सॉल्व होनी चाहिए टॉपर के लिए। और मेरे को टेक्स्ट भी जो है वो टफ आने चाहिए। इसके लिए क्या, गप्पे, ठीक है, टीचर की रील, ठीक है, इजी कंटेंट, ठीक है, फालतू बातें, ठीक है, फालतू एग्जाम्पल्स, किस्से कहानियां, रोस्ट, थोड़ी पढ़ाई ताकि हमें गिल्ट ना हो। इसकी औकात है, इसकी औकात है उस बच्चे से compete करने की जो ये करता है। और जो मैं आपको बात बता रहा था ना, जो टॉपर को कहते हैं लोग कि ये रैंक 1 ले आया पर इसकी ज़िंदगी में रस नहीं, पर वो गलत कहते हैं भाई। वो उसको क्वालिफाइड नहीं उस बंदे को जज करने के लिए। वो बंदा तो पढ़ाई करके खुश हो जाता है, वो इतनी हैप्पीनेस में है कि पढ़ाई करिए। वो पढ़ाई जो है लूज़र के लिए भार है, टॉपर को मौज है उसमें, वो उसमें खुश है। समझ रहे हो? निंजा सर की बात करूँ, वो हर रोज़, आज भी हर रोज़ वो भाई रशियन क्वेश्चंस ढूंढते हैं और उनको सॉल्व करते दिखते हैं। भाई उनको क्या वो डिप्रेशन में छोड़ना है, वो मौज कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। मैं भी उनका क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मुझे और मज़ा आता है, उससे डिप्रेशन नहीं, उससे माइंड फ्रेश होता है उल्टा, क्योंकि आई एम नॉट कुक्ड। समझ रहे हो? आई एम नॉट कुक्ड। मैं जो है, मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे फ़ोन में आप मानोगे यू विल बी सरप्राइज, मेरे फ़ोन में यूट्यूब भी नहीं है। ये सारी वीडियोज़ जो है ये टीम डालती है, मैं ये सब कंटेंट प्रोड्यूस करके उनको दे देता हूँ, ठीक है, सब टीम डालती है। मेरे फ़ोन में ना यूट्यूब है ना इंस्टाग्राम है, ठीक है। आ जाओ आगे। अच्छे टीचर की डेफिनेशन ये होती है कि भाई आप हाँ एक एक चीज़ है, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। भाई बात सीधा, भाई पॉइंट की बात करो भाई, इसमें मजा। अब मैंने ऐसे एग्जैक्ट कमेंट पढ़े बच्चों के, यार इंसान को जिंदा दिल होना चाहिए यार, यार यही थोड़ी ना करता रह जाएगा यार। ये लूजर के वर्ड्स है। उस बंदे का आईआईटी नहीं होगा जिसको जिंदा दिल की, पहली बात ये डेफिनेशन नहीं है कि भाई गप्पे मारना, फजूल की बातें करना पढ़ाई के टाइम पर, और कंटेंट तो पढ़ना आधा, ठीक है, कंटेंट में सिलेबस में मुश्किल क्वेश्चन ना करना, मुश्किल कॉन्सेप्ट को उड़ा के पढ़ना, मतलब हटा दिए। मैं बता रहा हूँ इन टीचर्स ने, क्योंकि जिन टीचर्स का इनमें दिमाग लगता है वो कंटेंट वगैरह अच्छा नहीं कर पाते, उन्होंने उड़ा दिए कॉन्सेप्ट्स। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, उससे उससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चे को प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से कि गप्पे उड़ा दिए। भाई आप चूज़ कर लो, ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। आपके भाई ने, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी थी अपने टाइम पर, मेरे को अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, ठीक है। फालतू बातें करने वाले, किस्से कहानियों से अपने कंटेंट में कमी जो है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ऐसे बहुत टीचर मिले जिन्होंने भाई मेरा टाइम वेस्ट किया, पर मैं सही टाइम पर जाग गया और मैंने भाई बुक से, बड़ा मुश्किल से बुक से पढ़ के मैंने क्रैक किया। पर देखा आज के बच्चे बुक्स नहीं पढ़ पाते, तो मैंने कोटा के जो ऐसे टीचर्स जो भाई नेक्स्ट लेवल के टीचर्स हैं, AIR 1 के टीचर्स हैं सारे, उनसे कोलैब किया और उनके साथ आपके लिए सिर्फ 3500 रुपीज़ की फ़ीस में बैच लॉन्च किया, ठीक है। बहुत लोग हमारे से पढ़ रहे हैं, हमारे को थाउजेंड्स की तादाद में लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो भी अभी तक हमें नहीं जानते थे, आप जान जाओ। ये सब टीचर्स, इनकी ही बुक्स आप सॉल्व करोगे। जो बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, MS चौहान, एन अवस्थी, यही सब टीचर्स के नाम है। MS चौहान सर जिनकी बुक आप करने ही वाले, उन्हीं से आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे। वो ऑर्गेनिक में कंटेंट कम चाह के भी नहीं कर सकते, वो तो करना चाहते भी नहीं, पर चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उन्हीं की बुक सॉल्व करनी। जब आपको उनकी बुक में दिक्कत आएगी तो आप किसकी बजाओगे? MS चौहान सर आपको आपकी अपनी बुक जो है ऐसा पढ़ा देंगे, आपकी उनकी बुक आपसे हो जाएगी। उनकी बुक आपसे हो गई तो IIT कन्फर्म है। एन अवस्थी सर खुद पढ़ाएंगे, VK जायसवाल सर खुद पढ़ाएंगे। आप जाके, आपको अगर कई बच्चे क्या है आजकल ऑनलाइन है जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप जाना बस बुक स्टोर पे जाना अपने आसपास के पे, ठीक है, जो जेई का हो, उस पर पूछना जेई की सबसे पॉपुलर बुक कौन सी है, फिजिकल की, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की। आपको इनके नाम ना मिले ना तो मेरे चैनल पे दोबारा कभी मत आना, ठीक है। ब्लैक बुक, ठीक है, पंकज जोशी सर। और यूनिवर्सिटी फिजिक्स से किताब आती है, उसके ऑथर है, इंडिया के ऑथर जो है वो है नितिन जैन सर, निंजा सर कहते हैं उनको, और NK सर। ये सब टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके लिए बेस्ट टीचर की डेफिनेशन ये है, और मैं बता दूं ये टीचर्स भी एंगेज करते हैं, ठीक है, ये टीचर की बात है, पर ये भाई 2 मिनट
3 मिनट, ठीक है। जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं वो बात करते हैं 30 मिनट, 25 मिनट। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ये वो, आप क्योंकि जब बातों में खो जाते हो तो टाइम का पता नहीं चलता। मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर में आते ही ये ऑलमोस्ट लेक्चर में आते ही पढ़ाना, 2 मिनट आपसे बात करेंगे, वार्म अप करेंगे और फिर भाई पढ़ाना चालू करेंगे। पढ़ाने के लेवल से, पढ़ाई से एंगेज कीजिए बच्चे। ये टीचर्स जो होते हैं ना, उनके जो बच्चे भी जो रैंकर बनना चाहते हैं, ये पढ़ाई से एंगेज होते हैं, पढ़ाई से, ये होते गप्पों से। अब बताओ आपको क्या पढ़ना है, इससे आप जो है लूज करोगे, गारंटी लूज, और इससे आप विन करोगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे इधर देखो, अब मैं आपको ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आप ये ठीक कर लोगे और सीधा IITian बनोगे। इधर देखो, आपको टोटल स्टारवेशन करनी है, बिल्कुल आपको कोई चीज नहीं देखनी है, और रिप्लेसमेंट करनी है। 2 चीजें मैं पूरा समझाऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। इससे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक हो गया रिलैप्स। ये 3 चीजों को मैं आंसर करूंगा आपके लिए बस। ये 3 चीजें आपने अगर इन प्लेस लगा दी, आप सक्सेस हो। देखो नंबर वन है स्टारवेशन। आपको किसी तरह का स्टिमुलस, यानी कि क्या क्या क्विट करना है आपको। BGMI वायलेंट गेम है, बहुत वायलेंट और बहुत लाउड गेम है, इससे आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाए, कुक हो जाओगे आप ये पढ़, या तो ये कर लो या IIT कर लो, टेक अ डिसीजन। खेलो BGMI, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप लेक्चर देखो फजूल की, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप IIT प्रेप मत करो। आप हारोगे तो आप क्यों कर रहे हो यार, बंद कर दो ना। मतलब आप सोचो, आप मेहनत भी करो, पता है ऐसा नहीं होता कि यार कोई ना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा इन्जॉय। ये पहली बात, इन्जॉय नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते हैं चीप प्लेजर, ठीक है ना, चीप प्लेजर और थोड़ी पढ़ाई। आप एक बात बताता हूँ आपको मैं, या कई लोग ऐसा ही बोलते हैं मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा, सुनना जरा, आप मेरी बात सुनो। एक बंदा एवरेज, एक बंदा क्लास का टॉपर है, ठीक है। ऐसे हजारों टॉपर IIT का पेपर देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। टॉपर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, IIT में स्कूल के टॉपर रिजेक्ट हो जाते हैं। मेरे स्कूल में जो बच्चा टॉपर था वो IIT नहीं जा पाया, उसका IIT में नहीं हुआ, टॉपर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपने आप को अगर एवरेज मानते हो तो आपका तो चांस ही नहीं है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपका चांस नहीं, आपका चांस है, पर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको इस टॉपर से ही बड़ा बनना पड़ेगा, आपको इस टॉपर से ही बड़ा बनना पड़ेगा। टॉपर यहाँ जा रहा है, आपको यहाँ जाना है, आपको इतनी तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ गए। और आप सोचो, आप एवरेज वाला रास्ता कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज स्टूडेंट तो जो है वो भाई फर्जी टीचर से पढ़ते हैं, वो ऐसे टीचर से पढ़ते हैं, वो बेकार। आप ये देखो, आपका IIT नहीं होगा उससे। IIT नहीं करना फिर आपकी मर्जी है। फिर तो मैं कहता हूँ कैरी मिनाटी की वीडियो देखो, आपको उससे ना मज़ा आ जाएगा, मतलब। और आपको लेकिन उससे बस ये होगा, गिल्ट होगी, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। उसमें कैरी मिनाटी में आपको लगेगा कि यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पर मैं बताऊँ, कैरी मिनाटी की वीडियो देखना इज़ मोर ऑनेस्ट, क्योंकि भाई आप उसमें सीधा सीधा कह रहे हो ना। कैरी मिनाटी की वीडियोस देखने से आप जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हो, तो ऑनेस्ट तो है। अब आप जो है, मान लो उसको हम कहेंगे जोकर लेक्चर्स, जो ऑनलाइन ऑनलाइन सारी सारी अटैक्स यही करती हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के, बहुत रेयर कोई है तो है। एंजॉय, ये कह रहा है स्टडी, लेकिन ये स्टडी नहीं कर रहा, ये झूठ है। तो सच्चा तो है यार, मैं तो इस बंदे की ज़्यादा रिस्पेक्ट करूंगा जो कैरी मिनाटी की वीडियो देख रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा चीप प्लेजर और थोड़ी पढ़ाई करोगे तो जो IIT टॉपर्स को भी उड़ा देता है, आपका क्या हाल होगा यार। नहीं, नो आई भाई, भूल जाओ, IIT भूल जाओ। यार एक बात बताओ, आपको मेरी बात शायद चुभी होगी। आप बताओ, जब आपका IIT नहीं होगा तब भी तो चुभेगा। अगर आज चुभ के आप ठीक हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए स्टारवेशन, BGMI, रील्स, स्नैप, ये सब डिलीट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, और रीइंस्टॉल नहीं होना चाहिए। ऐसा सब कुछ डिलीट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के नहीं, रहने दो फिर, क्योंकि आपका हिडन अडेप्टेशन होगा, वो पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, इसी वजह से नहीं आएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट करनी है, इसको आपको अच्छी चीज़ से रिप्लेस करना है। जैसे कि भाई खुद पढ़ाई, स्टडी, आप जेन्युइन पढ़ाई ऐसी करो ना जिससे एंगेज हो जाओ, ठीक है। आप करो, आप भजन पाठ करो, आप स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स से आप खराब नहीं होगा। आप मेडिटेशन करो,
इनसे रिप्लेस करो आप, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि आपको इनका भयंकर एडिक्शन है, तो आप बार बार रिलैप्स करोगे, आप छोड़ भी दोगे फिर बार उस दोबारा गिर जाओगे उसमें। तो रिलैप्स में एक चीज़ होती है जिससे आप कभी वापस नहीं आ पाते, वो होती है गिल्ट, कि यार तू कैसा इंसान है कि तूने छोड़ा, फिर तू छोड़ ही नहीं पाता, तो फिर इसमें गिर जाता, तो फिर रील देख रहा है, तो फिर बीजीएमआई, यार मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, यार मैं कैसे, मुझे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, मेरा हाइट ही नहीं हो पाएगा यार। भाई देखो, डोंट मेक स्टोरीज, ठीक है। आप एक इंसान हो, इंसान का शरीर एक वे में काम करता है, तो आप जब अपने आप को स्टार्व करोगे तो रिलैप्स होगा। आप उसमें गिल्ट मत करो, कहो कि यार ये डिस्ट्रैक्शंस बड़ी है और ये एडिक्शंस बड़े हैं, कोई बात नहीं, हम इसमें दोबारा रिलैप्स हो गए। रिलैप्स मतलब हो गया कि वही सेम चीज़ दोबारा हो जाना। रिलैप्स मतलब कोई बीमारी होती है जब वो ख़त्म हो जाती है, फिर वापस वो बीमारी हो गई मान लो, तो उसको रिलैप्स कहते हैं। मान लो बुखार ठीक हुआ, अगले दिन ऑफिस आया, मैं अगले दिन स्कूल गया और फिर देखा उससे अगले दिन फिर बुखार हो गया, वही बुखार वापस आ गया, उसको रिलैप्स कहते हैं। ऐसे ही आपका ये जो बीजीएमआई, रील, स्नैप, ये सब का रिलैप्स होगा, ठीक है। तो उसमें गिल्ट ना करना, कहना यार ये बड़ी प्रबल चीज़ें, बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, हो गया कोई बात नहीं, मैंने अच्छी कोशिश करी। कि वरना क्या होगा, अगर आप गिल्ट करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा बीजीएमआई खेलोगे, फिर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगा आपका। आप गिल्ट मत करो, कहो कोई बात नहीं, ठीक है हमने किया, आगे नहीं करेंगे। और अपने आप को इन चीज़ों से एंगेज करते रहो, देखना धीरे धीरे, ठीक है। हर वीक आफ्टर वीक आप जो है डिटॉक्स होते जाओगे और आप जो अनकुक होते जाओगे, आपकी भाषा में बोले तो। ये देखो क्या होगा, वीक आफ्टर वीक, एक बार इसको मिटा लेते हैं आपके लिए। वीक आफ्टर वीक आपने रील देखना कम कर दिया, अब आप नॉर्मल हो गए वापस। होता शरीर में रिकवरी भी होती है ना, कांस्टेंट स्टिमुलेशन अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आप नॉर्मल है, आप स्ट्रेंथ आएगी। बल्कि क्या होगा पता है, एक चीज़ होती है इसमें, जब आप इसको छोड़ रहे होते हो ना, आप देखते हो मैंने 7 दिन हो गए बीजीएमआई नहीं खेली, 7 दिन हो गए रील नहीं चलाई, तो आपको उससे सेंस ऑफ विन आता है, और वो सेंस ऑफ विन से भी एक पॉजिटिव रिवॉर्ड लूप जो है ट्रिगर हो जाता है। पॉजिटिव रिवॉर्ड लूप समझेंगे, ये भी एक रिवॉर्ड लूप है। बीजीएमआई खेली अच्छा लगा, बीजीएमआई खेली अच्छा लगा तो और खेलो, ठीक है। इसको कहती है, मतलब इसको कहते हैं पॉजिटिव रिवॉर्ड लूप, ठीक है। अब आपने मान लो बहुत दिन नहीं खेली और आपका मिशन था, मिशन बना के कि भाई नहीं खेलना, और आपने पढ़ाई करी, आपने ये सब चीज़ें करी, कुछ भी आपको जो भी आप करते, तो आपका मिशन सक्सेस, वो 7 दिन नहीं खेली, तो अब आपको उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो भी अच्छा है, मतलब दैट्स अ गुड काइंड ऑफ अच्छा फील करना, तो आपको वो ट्रिगर होने लग जाएगा। और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फोकस, आपका लेवल, आपसे एडवांस के क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ऐसे तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब आप ये करने लग जाओगे, आपको देखिए चमत्कार कैसे हो रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं मुझसे, तो ये होने लग जाएगा आपसे। ये 5 मिनट में बोर होना बंद हो जाएगा। अब आप नॉर्मल हो चुके हो। अब 5 घंटे चलो बहुत ज़्यादा हो गया, पर आप 3 घंटे, 2 घंटे नॉर्मल। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्स करके अपने आप को मिनिमम, आप कभी बैठो पढ़ने तो 2 से 3 घंटे मिनिमम पढ़ना है। और उस बीच में एक बार भी फ़ोन नहीं चलाना, एक बार भी कॉल नहीं उठानी, एक भी रील नहीं देखनी, कोई दरवाजे पे खटखटाना भी नहीं चाहिए। बस 2 घंटे बैठ गया मैं, अब दुनिया रुक चुकी है, मैं हूँ और पढ़ाई है, बस। कोई दूसरी, अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो, कोई दूसरी टैब नहीं, कोई दूसरी कुछ नहीं, मैं और पढ़ाई। 3 घंटे दुनिया में कुछ नहीं होगा, चाहे युद्ध छिड़ जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस पढ़ रहा हूँ बस। ऐसे करके आपको अभी पढ़ना है, ये भी ट्रेनिंग है एक, इसके बारे में आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। ऐसे आप जब 2-3 घंटे के, 2 से 3 घंटे कि आप दिन में 4 सेशन करोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली 8 से 12 घंटे हो जाएंगे। ये आप रेगुलर करोगे ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ 3 वीक्स के अंदर आप ऑलमोस्ट इस प्रॉब्लम को 70% घटा दोगे, और फिर बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगी, ठीक है। स्टडिंग नेचुरल हो जाएगा आपके लिए, आप ये बन जाओगे। मैं ये चाहता हूँ आप रैंकर बनो। ऑनलाइन में लोग ये नहीं चाहते आप रैंकर बनो, ऑनलाइन में लोग ये चाहते हैं कि आप तो बस एंजॉय करो, कंफर्टेबल रहो, आपको जो पसंद है, बच्चे को जो पसंद है वो होए। यार बच्चे को जो पसंद है वो नहीं होना चाहिए यार, बच आपकी पसंद मैटर नहीं करती। आईआईटी देखो, बताओ मुझे, आप बताओ ना यार, योर कंफर्ट मैटर्स या योर प्रेफरेंस मैटर्स या फिर आईआईटीज प्रेफरेंस? बताओ मुझे क्या मैटर करता है, कमेंट्स में बताओ मुझे। तो आईआईटी की प्रेफरेंस क्या है? निशांत जिंदल वही बात करता है जो आईआईटी की प्रेफरेंस है, दैट्स इट, दैट्स ऑल।
इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा माइंड चाहिए तो चाहिए, ऐसे टीचर चाहिए तो चाहिए, ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो चाहिए, ऐसी बुक चाहिए तो चाहिए। आईआईटी को क्या चाहिए मैं उसकी बात करता हूं, क्योंकि आईआईटी बनना है तो अपने हिसाब से नहीं, आईआईटी के हिसाब से बनना पड़ेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड आप में से बताना कौन कौन इस चैलेंज को लेता है, ठीक है, कॉमेंट्स में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। 21 डेज आप इसको फॉलो करो। और किसी ने, मैंने पहले भी 1 साल पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, 16 घंटे पढ़ना इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 साल पहले भी, तो कुछ लोगों ने उसको देखा हो और अपने एक्सपीरियंसेस बताना जब आपने ये किया, ठीक है। और इस तरह की मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहा हूँ 10 साल से। आई बिन गाइडिंग स्टूडेंट्स। मैं खुद एक आईआईटी गया, ऑल इंडिया रैंक 247 लाया जे एडवांस में 4 महीने की प्रिपरेशन से। तो मैं आपको वो गाइडेंस देता हूँ जो एक्चुअल है। और मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को भी AIR 28, 105, 117, 169, 240, 281 इस तरह का रैंकर बनाया है। तो मैं आपको, और जो मेरे साथ टीचर्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है वाइब्रेंट एकेडमी की, जिसमें आपको NJ सर, मतलब नितिन जैन सर, निंजा सर जिनको आप कहते हैं, NKS सर, MS चौहान सर, VK जायसवाल सर, एन अवस्थी सर और पंकज जोशी सर, ये सारे टीचर्स आपको साथ मिलके आप में से बहुत सारे आईआईटीएंस बनाने आए हैं। और रैंकर्स, टॉप रैंकर्स अब ऑनलाइन से आएंगे, देखना तुम, ठीक है। 21 डेज का चैलेंज लो। अगर आपको मेरी मेंटोरशिप में और वाइब्रेंट एकेडमी के OG टीचर जो हैं, जिन्होंने AIR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे जो ऑथर्स, जिनकी बुक्स इतनी वायरल और जिनकी बुक्स और दुनिया के टीचर्स फॉलो करते हैं, उनसे पढ़ना है, वो भी सिर्फ 3500 की फीस में, पूरे साल की फीस है। तो आप वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ये आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये बैच ज्वाइन करो। आपकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, जल्दी से ज्वाइन करो। ऑल द बेस्ट।